गुड इवनिंग फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 250 क्वेश्चन तक 250 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। ओके, और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सीडीपी के क्वेश्चंस के, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ओके, सीडीपी। और ये जो सीडीपी के क्वेश्चंस हैं ये हम लोगों को स्पेशली सुपर टेट, ओके, सुपर टेट और जो टेट होगा जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, और सीटेट जो 31 जनवरी को होने वाला एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनका कलेक्शन जो है अच्छे से अपने पास रख लीजिएगा, और जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनते रहिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है, मैं इसे लास्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके सुपर टेट में वहाँ पे दे सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीडीपी। तो वहाँ पे इस लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन में उसका जो है टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है इसकी जो है पीडीएफ वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग क्वेश्चंस को एक एक को ध्यान से सुनते रहिएगा। 250 तक किया हुआ था और 1000 की ये पूरी सीरीज है फ्रेंड्स। कितने क्वेश्चंस की है? आपको यहाँ तक इसमें फाइनली 1000 प्लस क्वेश्चन, दैट मीन्स 1200 के आसपास, 1200 से भी ऊपर है। ओके, तो यहाँ से आपको बहुत ही एक अच्छा कलेक्शन मिलने वाला है। और आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है एकमात्र कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन नंबर है 251। 251 में स्क्रीन के सामने आप लोगों को क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो स्थानांतरित होने वाले लक्षण कैसे हों, उनको बोलेंगे आनुवंशिक लक्षण या आनुवंशिकता का गुण होता है। ओके, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? जो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण उन्होंने जो किया हुआ था, चिंतन और कल्पना के आधार पर किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव, तो इसमें ये तो वेल नोन क्वेश्चन है, किशोरावस्था हो जाएगा। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण दैट इज कम्युनिकेशंस क्या होता है? तो कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका मतलब किस बेस पे होना चाहिए? उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, यानी कि कोई ना कोई उसका जो है गोल सेंटर्ड होना चाहिए। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब है ग्राफ से रिलेटेड है, दैट इज लिखने से रिलेटेड है। तो डिस्ग्राफिया जो होता है मुख्यतः लिखने की जो है कठिनाई से जुड़ा हुआ होता है। 256 क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस, यहाँ पे अद्दीपन नहीं होगा, यहाँ पे उद्दीपन होगा, कि निरंतर दिए जाने से, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? उद्दीपन है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके, उद्दीपन, उद्दीपन। ओके, तो उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अस्थायी है, तो क्या है? यह है अभ्यस्त था। ओके, अभ्यस्त जिसे बोलते हैं ना, आदमी जो है सेटअप हो गया, अभ्यस्त उसका यानी कि उसके अंदर वो हैबिट आ गई है। दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञान की किस संप्रदाय में कही गई है? तो दमन के स्थान पर यानी दमन न किया जाए, उसको क्या किया जाए? उसे पुरस्कृत किया जाए, तो व्यवहारवाद की जो है सिद्धांत में कहा गया है। वे कार्य जो हमें संतोष देते हैं, ओके, पक्के हो जाते हैं, एवं वे कार्य जिनका परिणाम हमें संतोष देते हैं इतनी सफलता से नहीं होते हैं। कथन किसका है? तो मॉर्गन एंड गिलीलैंड का है। थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सा नियम बताया? तो कौन सा नियम बताया था थॉर्नडाइक ने? तो ये सारे जितने भी नियम हैं वो सब के सब किसके? थॉर्नडाइक है। अब थॉर्नडाइक तैयारी का नियम, व्यवहार का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तो जितने भी हैं वो सब के सब किसके हैं? थॉर्नडाइक के नियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शरीर के एक पक्ष के अंग का दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी, तो इसमें भी क्या है? एक पक्षी जो है अंतरण या स्थानांतरण हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि की परिभाषा जीन पियाजे के अनुसार लिखी हुई है, बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की एक प्रक्रिया है। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो लिकार्ट ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि निरीक्षण बुद्धि परीक्षण के निर्माण के जन्मदाता कौन थे? तो अल्फ्रेड बिने थे। कौन थे? अल्फ्रेड बिने थे। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का भाग है। ओके, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में होता है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम नियम नहीं है? तो फिलहाल एक ही है कि अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन क्या है, वो
क्या है, वो वंशानुक्रम नहीं है। ओके, एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, राजकीय सिद्धांत के नाम से जाता है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे, तो फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे, तो ये जो है सांख्यिकी के प्रोफेसर थे, मनोविज्ञान से पहले। ओके, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन के बुद्धि का जो है संबंध किससे बताया, तो चिंतन से बताया। बालक को भाषाई भाषा का क्रम कैसे होना चाहिए, किस हिसाब से बालक को भाषाई भाषा का क्रम पता होना चाहिए, तो कैसा है, रुदन है, रोने का है, बबलाना है, ये तो हो चुका है एक बार। ओके, जो क्वेश्चन हो चुके होते हैं वो माइंड में तुरंत रिकॉल हो जाते हैं। छात्र के केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है, तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय जो है प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा जिसको बोलते हैं। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है, यानी खेल विधि का मतलब है खेल विधि द्वारा उसे जो है जो भी नियम लागू होते हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट कराना एजुकेशन में, उसी को बोलते हैं खेल विधि द्वारा। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया, यानी प्रोजेक्ट, प्रयोजन जो भी प्रैग्मैटिज्म था वो फिर बाद में प्रोजेक्ट मेथड में कन्वर्ट हो गया, और इसके जो जनक है कौन थे, किलपैट्रिक थे। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था, विलियम जेम्स थे। ओके, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, ये किसने कहा, तो ये कहा मैनकेन ने कहा। शिक्षक आचार संहिता क्या है, शिक्षकों के मानक व्यवहार की एक सूचिका यानी पुस्तिका होती है एक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा, तो उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत सिंपल है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उद्दीपन किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तर्कसंगत विचारों के द्वारा। सामाजिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है, पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कों लड़कियों के बीच में संदर्भ स्थापित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को उनके जैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, मित्रवत करना चाहिए। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, प्रत्येक बच्चे को सीख सकता है, समझ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं, चिंतन, छोटे बच्चे जो होते हैं, शिशु इन्फेंटी एज जो होती है उसमें जो है चिंतन नहीं होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध यानी कौन सा है, तो क्या है, आश्चर्य। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एवं यानी कि विकास क्या है, एक सतत धीमी प्रक्रिया है, तो हॉरलॉक ने कहा हुआ था। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो किसके, नैतिक, ये भी कोहलबर्ग बहुत ही वेल नोन है। ओके, बिग वर्ग हेट, यानी यहाँ पे एक गैप है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द परिवर्तन, यानी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तो कौन सा, किशोरावस्था। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं, यहाँ पे फिल करना है, विकास की दर में, यानी जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, डिफरेंट बच्चों में। ओके, समान नहीं होता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार ये भी जो है निरंतरता का सिद्धांत है। ओके, निचली कक्षा में खेल पद्धति मूल रूप से निर्धारित है, तो क्या है, विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बालक का विकास यानी किस चीज का परिणाम है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया जो है, इंटरेक्शन यानी बिटवीन एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, अध्यापक को चाहिए कि वह क्या जाने, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, एस्पेक्ट, जितनी भी चीजें होती हैं। शरीर के आकार में बुद्धि होती है, क्योंकि शरीर के आकार में यानी बुद्धि होती है, जैसे यानी शरीर के आकार में मतलब जैसा जैसा शरीर होगा वैसी वैसी बुद्धि का डेवलपमेंट होगा, तो क्या है, शारीरिक एवं गत्यात्मक, यानी कि इसका मतलब है फिजियो एंड मोटर। ओके, शारीरिक विकास क्षेत्र क्या है, स्नायु मंडल क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती 12 वर्ष तक, ये भी वेल नोन क्वेश्चन है, रिपीट होते हैं तो अच्छा लगता है क्वेश्चन का। विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है, आकार, सोच, समझ, कौशल में बुद्धि। बाल विकास का सही क्रम क्या है, तो बाल विकास बाल्यावस्था से किशोरावस्था फिर प्रौढ़ावस्था। ओके, जिसे हम लोग युवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था लगभग लगभग वही है, मतलब एक बॉर्डर लाइन होती है। विकास शुरू होता है तो प्रसव से पूर्व ही, जब गर्भ में बच्चा होता है उससे तभी से उसका जो है विकास शुरू हो जाता है।
क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने? कर्ट लेविन ने दिया हुआ था। कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के थे। ओके। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें इतने लोग आते हैं। अगर कोई कहता है तो ये किसके हैं? गेस्टाल्टवाद हैं। कोहलर भी हैं, कोफा जो है ये भी हैं, वर्दीमर भी शामिल हैं। ओके, ये सब जर्मनी का एक समूह था, सबके सब जर्मनी से रिलेटेड थे। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के थे? संज्ञानवादी, जिसको बोलते हैं कॉग्निशन। क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इतने नाम है, इस संज्ञानात्मक है, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा। ओके। 305 कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो क्षेत्र का अर्थ क्या है? शिक्षा क्षेत्र है और स्वास्थ्य क्षेत्र है। किसके? कर्ट लेविन के अनुसार। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत क्या है? तो रॉबर्ट गेन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट गेन किस संप्रदाय से थे? संज्ञानवादी से, ये भी कॉग्निटिव थे। रॉबर्ट गेने कहाँ के? अमेरिका के थे। ओके, अब रॉबर्ट गेनी चल रहे हैं। रॉबर्ट गेनी ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा? तो 8 भागों में बांटा। ये भी चीज है। कौन से? संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम जिसको बोलते हैं यसार अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, और 7वां क्या है? समस्या अधिगम। 8वां सिद्धांत अधिगम, और 8वां समस्या अधिगम। ओके, इस तरीके से आप नोट डाउन कर लेना आप लोग। 310 में क्या कह रहा है? रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर क्या है? तो संकेत अधिगम। ओके, रॉबर्ट गेने के श्रेणीक्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम तो समस्या अधिगम। ये भी चीजें याद रखनी है, सबसे ऊपर और सबसे लास्ट की चीजें। रॉबर्ट गेनी के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष के उपरांत, जब अपनी समस्याओं का समाधान करने लगता है तो उसको पता चलता है कि रॉबर्ट जो है, बच्चा जो है, अपने अधिगम को कंप्लीट कर चुका है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो पावलोव ने दिया। पावलोव किस संप्रदाय के थे? व्यवहारवादी। ये भी ध्यान देना है, गेस्टाल्टवादी कौन है, व्यवहारवादी कौन है। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन। वो खड़खड़ खड़खड़ बजाता है ना ऐसे ऐसे डमरू, तो उसी से वो काम करना शुरू कर देता है। तो क्या है? व्यवहारवादी, शास्त्रीय अनुबंध हो गया। ओके। खेत में बीजुका का खड़ा करना एवं उसे पक्षी देखकर पक्षियों को भगाना किस सिद्धांत पर? ये भी शास्त्रीय अनुबंध, जैसे वो भी है वह भी। सुल्तान नाम के चिंपांजी कोहलर का चिंपांजी था। ओके, कोहलर किस संप्रदाय के थे? संज्ञानवादी। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? स्किनर ने किया। ओके। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 किलो से 12 किलोग्राम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। मनुष्य किस प्रजाति में आता है? होमोसेपियंस में आता है। जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? तो 2 किलोग्राम 7 से लेकर के, यानी कि 2 किलो से 7 ग्राम। ओके, 2 किलो 7 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। कितना? 7 या 7.5 पाउंड। शिक्षा मनोवैज्ञानिक की उत्पत्ति कब हुई? 1900 में हुई। ओके। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आकार देने का श्रेय किसको जाता है? विलियम जेम्स को जाता है, जो अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेस्मर द्वारा, यानी कैसे? तो इसमें आते हैं, फिनिक्स की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? एडलर थे। 328 किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बंडूरा और वाल्टर्स ने किया। यहाँ पर बंडूरा है, बंदूरा या बंडूरा एक ही चीज है। कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं वे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता। ओके। 16 पीएफ का प्रयोग किस मापन हेतु किया गया? व्यक्तित्व के लिए किया गया, पर्सनालिटी के लिए। ओके। पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर किया? चूहे पर किया। किस अवस्था में बच्चे अपने वयस्क समूह के सक्रिय सदस्य? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे को जाता है। ओके बच्चों, ध्यान से देखते रहना फ्रेंड्स। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक पर देते हैं वाइगोट्स्की। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आइडियलिज्म होना चाहिए, यानी कि आदर्शवादी होना चाहिए। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके, यानी किस चीज की जानकारी के शिक्षक होनी चाहिए? उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। ओके।
बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, या यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित? तो एल्बर्ट बंडूरा के आधार पर। सामाजिकरण का अर्थ क्या है? समाज में समायोजित होना, यानी कि सामाजिकरण का मतलब है कि हम समाज में एडजस्ट हो सकते हैं। ओके, उसे एक वहाँ की जो एक्टिविटीज हैं उनको एक्वायर्ड कर सकते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में, जब बच्चा अपने आप को सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाता है। ओके, अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव कैसा? स्नेह और सहानुभूति का होना चाहिए। ओके, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी एवं विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? परिवार और पड़ोस है। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? अमूर्त चिंतन है। कोहलबर्ग के अनुसार गलत के क्वेश्चन के बारे में निर्णय में शामिल चिंतन की प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण को बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो है मूर्ति संक्रियात्मक है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो क्या है? ये पूर्व क्रियात्मक अवस्था है। ओके, तार्किक रूप से। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? किशोरावस्था में हो जाती है। क्षेत्र सिद्धांत का यानी किसने दिया? तो कर्ट लेविन ने दिया। कर्ट लेविन कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ये गेस्टाल्टवादी हो चुका है, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के थे? संज्ञानवादी, ये भी वही चीज है। ओके, अधिगम का श्रेणीगम सिद्धांत किसने दिया? तो जो है किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने किया। तो आज प्यारे फ्रेंड्स, बस आज यहीं तक इतना, और कल हम लोग जो है फिर से स्टार्ट करेंगे। उसी के आगे सीरीज जो भी चल रही है उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और आप लोग ऐसे ही देखते रहिएगा। इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। जो टेलीग्राम का चैनल होगा, आप लोग वहाँ से जा करके पीडीएफ को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और वीडियोस को शेयर करते रहिएगा, और इसी तरीके से श्रृंखला चलती रहेगी। और हम लोगों ने जो मैथ के हैं 10 प्रैक्टिस सेट किए हैं विद 68,500 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व किया है हम लोगों ने मैथ का, और 69,000 जो भर्ती हुई थी उसका भी। और हम लोग इसके आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मैं सोच रहा था साइंस को लेकर के आया जाए, साइंस के कुछ चैप्टर्स को पढ़ाया जाए, और रीजनिंग, फिर उसके बाद मैथ फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।